पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी विपक्ष बता दे। आज के दिन में 15 यूनिवर्सिटीज़ है। जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, जो वहाँ पर बहालियाँ हो रही हैं, वहाँ पर लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 2000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। महिलाओं की साक्षरता 2001 में करीब 37% थी, आज वो करीब 78% है। 51,000 से ज़्यादा सक्षमता पास करके जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें दर्जा दिया गया। 2,60,000 से ज़्यादा बीपीएससी से पास किए हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षा मंत्री ने बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है। प्रधानाचार्य को 50,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं दूसरे तरफ देखिए बीपीएससी पर क्या कह रहे हैं और स्पष्ट रूप से बहाली की प्रक्रियाओं पर भी बोले हैं, शिक्षकों पर भी खूब गरजे हैं। सबसे पहले आप मंत्री सुनील कुमार को सुनिए, पूरे आंकड़ों के साथ चौंकाने वाला बयान बीपीएससी को लेकर के भी। एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी देने का काम आप लोगों ने नहीं किया। कैसे देख रहे हैं आप? पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी विपक्ष बता दे। आज के दिन में 15 यूनिवर्सिटीज़ है। उसमें आप आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके अन्य कई ऐसे सब्जेक्ट्स पर शोध हो रहा है और कार्य हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और हाल में ही हम लोगों ने सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की अनुमति दी है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे, और जो ग्रांट दिया जाता है आप देखें कि 2005 में कितना था, 1400-1500 करोड़ था, और आज वहाँ पर 7,000 करोड़ से ज़्यादा ग्रांट की व्यवस्था है। जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, जो वहाँ पर बहालियाँ हो रही हैं, वहाँ पर लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 2000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। 2000 से ऊपर शेष हैं, और अब मात्र 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर सेशन कुछ लेट है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी शीघ्र वहाँ सुधार हो जाएंगे, और साक्षरता का दर जो 2001 में जनरल साक्षरता जो है पुरुष और महिलाओं को मिला करके करीब 40% था, वो अभी 80% के करीब है। महिलाओं की साक्षरता 2001 में करीब 37% थी, आज वो करीब 78% है। और महिलाओं की संख्या, और जो साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया, तो उससे आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट में जो सफल महिलाएं थी, छात्राएं थी, उनकी संख्या जो छात्र थे उनसे ज़्यादा थी। और एक बात हमने सदन में रखी जो शायद लोग नहीं जानते हैं कि जो साइकिल योजना का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा शिक्षा में, जो छात्राओं के अटेंडेंस में या फिर उनके सशक्तिकरण में, उसकी स्टडी एक अमेरिकन प्रोफेसर ने की, और उस स्टडी के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसके आधार पर एक अफ्रीकन कंट्री में, ओमाली में, उसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया, और वहाँ और अतिरिक्त पैसे दिए गए, क्योंकि इस साइकिल योजना से बहुत लाभ हुआ था, खास करके छात्राओं को। बाद में तो लड़कों को भी दिया गया। तो कुल मिला के शिक्षा में काफ़ी सुधार है, चाहे वो एकेडमिक सेशन हो, रिजल्ट्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। 74,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, और जो नियुक्तियां हुई हैं, विशेष करके जो करीब 6 लाख से ज़्यादा आज हर तरह के शिक्षक हैं, 44% महिलाएं हैं, 2,51,000 से ज़्यादा सक्षमता पास करके जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें दर्जा दिया गया गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। 2,60,000 से ज़्यादा बीपीएससी से पास किए हैं। अभी जो प्रधान अध्यापक और जो प्रधान शिक्षक की उनकी नियुक्ति बाकी है। तो इस तरीके से जो शिक्षकों की कमी थी हमने पूरी की। इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कमी को हम लोग धीरे धीरे काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। तो शिक्षा में बहुत सुधार आया है, सी चेंज हम कहेंगे। बजट 2005 में हुआ करता था 4,400 करोड़ का, आज 62,000 करोड़ से ज़्यादा है। पिछले साल 50,000 करोड़ से ज़्यादा था। हम लोग क्लास 1 से 8 तक फ्री में सारी पुस्तकें देते हैं, टाइम पर देते हैं। 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा मिड डे मील सरकार प्रोवाइड करती है, पौष्टिक आहार बालिकाओं को और बालकों को, छात्र छात्राओं को।
तो इस तरीके से बहुत सुधार हुआ है। और जो ठीक ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का करीब 20% इसीलिए शिक्षा विभाग को रखा है कि इसमें हमारा भविष्य निर्भर करता है। छात्र छात्राओं की पठन पाठन ठीक से हो, पढ़ाई ठीक से हो, वो अच्छे छात्र छात्राएं बने और साथ ही साथ वो अच्छे नागरिक बने। सर, सवाल है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में। ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लोग क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी अभी भी नैक के एक्रेडिशन में आप देख लें, वहाँ ऐसे तो कोई कमी नहीं है, वो मांग रही है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो पठन पाठन का कार्यक्रम है ससमय होता है। रिसर्च का हमारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और उनको नैक का एक्रेडिशन भी मिला हुआ है, तो उसमें कोई पढ़ाई की गुणवत्ता में कमी नहीं आई है। बाबा बागेश्वर जो है आपके गृह जिला पहुंचे थे, या उनसे क्या मुलाकात हुई आपकी? देखिए, हमें वहाँ पदाधिकारियों ने बताया था कि बाबा बागेश्वर जिस दिन आए थे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पहले तो हम लोगों ने सभी ने स्वागत किया था उनका। उस दिन हमारे 2 कार्यक्रम थे, एनडीए का एक मीटिंग थी और एक और कार्यक्रम था, तो वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। वहाँ के पदाधिकारियों ने हमें बताया कि इतने बजे अमुक समय पर मुलाकात हो सकती है, तो मैं दर्शन के लिए गया था, लेकिन उस वक्त वो व्यस्त रहे होंगे, तो वक्त कम था इसलिए। और 400-500 कार्यकर्ता और नेतागण आ चुके थे एनडीए मीटिंग के लिए, तो वहाँ जाना मेरा निहायत ज़रूरी था। एक मीटिंग थी आने वाला चुनाव को लेकर के और होली मिलन भी था, इसलिए हमारी दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात नहीं हो पाई। 50,000 रुपया प्रधानाचार्य को देने की बात की है स्कूल मेंटेनेंस को लेकर के, मगर कई विधायक हैं जो कह रहे थे कि एक कमेटी का जो है उस पर हम लोग उसमें वो बहुत छोटे मोटे जो ट्यूबलाइट या छोटे मोटे रिपेयर के लिए, देखिए इसकी पीछे सोच समझ लीजिए। आप प्रधानाध्यापक शिक्षकों को, शिक्षिकाओं पर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो उनका भविष्य उनके हाथ में है, तो कम से कम इतना तो भरोसा करना चाहिए कि थोड़ी सी राशि अगर उनके हाथों में दे दी जाए तो छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक पर नहीं निर्भर करना पड़ेगा। एक छोटी सी भी अगर आपको ट्यूबलाइट सारे ख़राब हैं, पंखे ख़राब हैं, या इस तरह का पेयजल में थोड़ी बहुत समस्या है, तो इतना तो अधिकार आप प्राइवेट स्कूल्स में भी देखते होंगे कि प्रिंसिपल बहुत कुछ खुद करा लेते हैं। लेकिन हर छोटी चीज़ के लिए दूसरे पदाधिकारी पर निर्भर करना, और उसमें विस्तृत हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किन किन चीज़ों का वो उपयोग, उस पैसे का उपयोग में ला सकते हैं। बाबा बागेश्वर राज्य जो है वो हिंदू राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, बिहार को बिहार राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये उनका वो उनकी अपनी सोच है। ये सरकार की सोच से, उनकी सोच, या आज के दिन में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी सोच को कहने के लिए। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को। देखिए, अब प्रधानाचार्य को 50,000 रुपया दिया जाएगा स्कूल में, विद्यालय में मेंटेनेंस को लेकर के। वहीं दूसरे तरफ शिक्षकों पर भरोसा करना होगा। देखिए, सदन के अंदर कई सवाल और सवालों का बौछार मंत्री सुनील कुमार पर किया गया था। मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानाचार्य को 50,000 दिया जाएगा। इस छोटी मोटी देखिए जो मेंटेनेंस होती हैं वो प्रधानाचार्य द्वारा आप किए जाएंगे, मगर शिक्षकों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है मंत्री सुनील कुमार ने। देखिए, अभ्यर्थी की मांग और दूसरे तरफ मंत्री सुनील कुमार को आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।